जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बुलडोजर लेकर मस्जिद के अवैध हिस्से को ढाने पहुंची बीएमसी की टीम। फिर मस्जिद बचाने मुसलमान उतरे सड़कों पर, कर दिया घेराव, गाड़ियों में की तोड़फोड़। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की मौत। कौन था इब्राहिम अकील, जिसके सिर पर अमेरिका ने रखा था इनाम। 40 साल पहले दिया था सबसे बड़ा जख्म, बारूद से उड़ा दिया था सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को। इसी के साथ आपको बताएंगे, पीएम मोदी के दौरे के बीच अमेरिका में भारतीय दूतावास के अधिकारी की रहस्यमय तरीके से मौत, मचा हड़कंप। तो दोस्तों, सभी खबरें एक एक करके आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, मुंबई के सबसे बड़े स्लिम एरिया धारावी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां बीएमसी की टीम मस्जिद के एक अवैध हिस्से को हटाने पहुंची, जिसके बाद वहां पर हंगामा हो गया और मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दरअसल बीएमसी की टीम शनिवार को महबूबे सुबानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने पहुंची थी। इस दौरान मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आए और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तनाव बढ़ने के कारण स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि अभी धारावी में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस के साथ साथ बीएमसी अधिकारियों के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मामले पर चर्चा कर रहे हैं। खबर के मुताबिक धारावी के 90 फीट रोड पर स्थित 25 साल पुरानी मस्जिद को बीएमसी ने अवैध करार दिया है, जिसके बाद बीएमसी इस मस्जिद को गिराने के लिए आज 21 सितंबर मौके पर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस बल भी साथ था। ऐसा बताया जा रहा है कि मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए बीएमसी ने पहले ही नोटिस भेज दिया था। जैसे ही बीएमसी की टीम मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने पहुंची तो लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि यह मस्जिद सदियों पुरानी है। इस पर बीएमसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पूरी तरह गलत है। इस संबंध में मुंबई उत्तर मध्य की कांग्रेस सांसद प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीएम एकनाथ शिंदे से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रोफेसर गायकवाड़ ने कहा कि मैंने सीएम शिंदे से मुलाकात की और उन्हें धारावी की महबूबे सुबानिया मस्जिद को दिए गए बीएमसी विध्वंस नोटिस के बारे में लोगों की भावनाओं से अवगत कराया। कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद विध्वंस की कार्रवाई को रोकने के मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भी ध्यान दिया गया। चूंकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के नेताओं और नगर निगम अधिकारियों ने बातचीत की। बीएमसी की टीम ने अपील करते हुए कहा कि वो अपने घर चले जाएं। फिलहाल ये कार्रवाई वापस ले ली गई है। वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, इजरायल ने शुक्रवार को बेरूत की एक इमारत पर हमला करते हुए हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को मार गिराया है। इब्राहिम अकील की मौत की पुष्टि होने के बाद से ही खबरों में उसकी चर्चा होने लगी है। वह अमेरिका और इजरायल की हिट लिस्ट में शामिल था और उसके ऊपर $7 मिलियन यानी 58 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। हर किसी को यह जानने की उत्सुकता है कि हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील अमेरिका और इजरायल का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बना। दरअसल इब्राहिम 1980 के दशक से हिजबुल्लाह के साथ काम कर रहा था और वो इसका संस्थापक सदस्यों में से एक था। पिछले 40 सालों में उसने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का वर्चस्व बढ़ाने के लिए कई बड़े काम किए। इब्राहिम ने लेबनान में हिजबुल्लाह का एक मिलिशिया गुट से राजनीति, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया। 1983 का साल मध्य पूर्व की हिंसा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब लेबनान की राजधानी बेरूत में आत्मघाती हमलों ने 360 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। मरने वालों में ज्यादातर अमेरिकी सैनिक थे। इन हमलों का आरोप अमेरिका ने हिजबुल्लाह के प्रमुख सैन्य कमांडरों में से एक इब्राहिम अकील पर लगाया था। तभी से अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियां इब्राहिम की तलाश में लगी थी, लेकिन 40 सालों से वो उनके हाथ नहीं आया और पर्दे के पीछे से अपने मिशन को अंजाम देता रहा। जिस बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई है, उसी बेरूत में साल 1983 में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरा मर्सिडीज ट्रक अमेरिकी सेना के बैरक में घुसा दिया था, जिसके बाद हुए भयंकर धमाके ने 241 अमेरिकी सैनिकों की जान ले ली और 100 से ज्यादा घायल हुए। यह हमला अमेरिका के लिए उस वक्त का सबसे बड़ा झटका था। एक ही दिन में उसके इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद से अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने
विदेश में अपनी सेनाओं के ठिकानों और दफ्तरों की सुरक्षा को मजबूत किया। बेरूत में अब अमेरिकी दूतावास एक सशस्त्र किले की तरह और अमेरिकी राजदूत एक बड़े सुरक्षा घेरे में चलते हैं। क्षेत्र में स्थिरता लाने के उद्देश्य के लिए 1982 में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने बेरूत में शांति सैनिकों को तैनात किया था, लेकिन समय के साथ वही हिंसा का केंद्र बन गए और उनके खिलाफ कई हमले हुए, जिसके बाद अमेरिका को इन सैनिकों की बेरूत से वापसी करनी पड़ी। सिर्फ इन्हीं हमलों में नहीं बल्कि इसके अलावा कई अपहरण और दूसरे ऑपरेशन में भी इब्राहिम का हाथ होने के बाद अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाला था और उसके सिर पर $7 मिलियन का इनाम रखा था। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में भारतीय दूतावास के परिसर में एक अधिकारी का शव मिला है। रहस्यमय परिस्थितियों में अधिकारी की मौत से हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को एक बयान में अधिकारी की मौत की जानकारी दी गई है। घटना 2 दिन पहले यानी बुधवार की है। वर्तमान में इस मामले की स्थानीय कानूनी अधिकारी और सीक्रेट सर्विस दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दूतावास के अधिकारी की मौत के मामले में आत्महत्या की संभावना समेत अलग अलग एंगल देखे जा रहे हैं। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा, गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करना चाहते हैं कि भारतीय दूतावास के एक सदस्य का 18 सितंबर 2024 की शाम को निधन हो गया। हम पार्थिव शरीर को भारत भेजने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों और परिवार के सदस्यों से संपर्क में हैं। बयान में कहा गया, परिवार की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मृतक के बारे में और जानकारी नहीं दी जा रही है। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हमारी प्रार्थनाएं। मौत के कारणों को लेकर अभी भी जांच चल रही है। दूतावास के अधिकारी की मौत का मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारतीय पीएम अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। पीएम मोदी शनिवार को क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए 3 दिनों की अमेरिका की यात्रा पर गए। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होगी। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वो भारतीय प्रवासियों और महत्वपूर्ण अमेरिकी बिजनेस लीडर से मिलने के लिए उत्सुक है। 21 सितंबर को पीएम मोदी राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से आयोजित चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 22 सितंबर को वो भारतीय अमेरिकी लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। दरअसल अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 20 सितंबर को 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दूसरे वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को 177 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान की टीम ने 2-0 की अजय बरत बनाकर सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की इस ऐतिहासिक जीत की अब हर तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका कोई कमजोर टीम नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली है। इस तरह से देखें तो अफगानिस्तान वर्ल्ड कप का बदला ले लिया है, जहां 2024 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से हारकर अफगानिस्तान बाहर हो गए थे और फाइनल मुकाबला भारत से साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।